लॉकडाउन में एक ओर सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं तो वहीं लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां तक गंवा दी। ऐसे में सरकार ने नागरिकों पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए सभी बैंकों को यह आदेश दिए हैं कि किसी से भी आने वाले जून तक ब्याज या फिर कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं ली जाएगी। लेकिन ब्याज के नाम पर प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी। सरकार के ब्याज पर एक्स्ट्रा पेनल्टी लेने से मना करने के बाद भी ग्राहकों से वसूले जा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे। इस वीडियो के जरिए आप भी जानिए कि कैसे कंपनियां सरकार के आदेश के बाद भी आदेशों की उड़ा रही हैं धज्जियां। सर, मेरा नाम सचिन चौधरी है और मैं संजय नगर निवासी हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हूँ और मेरी बीवी भी एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। जैसे कि आपको पता ही होगा, लॉकडाउन की स्थिति में मेरी बीवी की कंपनी बंद हो गई है, उसकी नौकरी चली गई है। और मैंने लॉकडाउन से कुछ समय पहले एक लोन लिया था एक प्राइवेट कंपनी से, जिसमें मैंने 13,17,000 रुपये का लोन लिया था, जिसकी इंटरेस्ट रेट था 1% महीने का। हर महीने की 29 तारीख को मेरा ब्याज ड्यू होता है, जिसमें मुझे 13,170 रुपये जमा करने होते हैं। जो कि मैं लॉकडाउन होने की वजह से मैं ऑफ़िस गया प्राइवेट कंपनी के, जहाँ से मैंने लोन लिया। तो मैंने जब ऑफ़िस गया, देखा ऑफ़िस बंद है, तो मैंने वहाँ के मैनेजर साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा, सर मेरे को पैसा जमा करना है ब्याज का, मैं मोरेटोरियम वगैरह कुछ नहीं चाहता, मेरे पास है, मैं देने योग्य हूँ, मैं दे सकता हूँ अभी। तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि सर आप ऑनलाइन के माध्यम से जो आपका ब्याज आ रहा है 13,170 वो जमा कर दीजिए। तो मैंने उनसे 29 तारीख को, जब ऑफ़िस बंद था, मेरी बात 30 तारीख को मैनेजर का नंबर निकाल के मैंने 30 तारीख को ये बात करी उनसे। तो 30 तारीख को मैनेजर साहब ने मेरे को ये बोला कि सर आप एक काम करिए, आप ऑनलाइन माध्यम पोर्टल इस्तेमाल करके वहाँ से आप अपना ब्याज दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके 13,170 का जो ब्याज था वो मैंने 14,500 रुपये लगभग ब्याज जमा कर दिया। फिर मेरे पास कुछ दिन बाद जब मैंने ऑनलाइन उसी पोर्टल को एक बार दोबारा चेक करने का प्रयास किया, तो मैं देखता हूँ उसमें मेरे पास इंटरेस्ट पेनल्टी चार्जेस जो जुड़ रहा है वो मेरे को दिखाई दिया कि मेरा तकरीबन 15,000 रुपये के आसपास। और फिर मैंने इनके संज्ञान में दोबारा डाला कि सर ये क्या है, मेरा ब्याज ऐसे क्यों बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि सचिन जी, आपने जो पैसा है वो 1% ब्याज के हिसाब से 29 तारीख को जमा करना था, लेकिन आपने 30 में जमा करा। तो मैंने 30 में भी आपसे पूछने के बाद ही ये जमा करा है, मैंने पहले जमा नहीं करा। और मैं जमा करने गया था ऑफिस में, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गवर्नर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने खुद कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में किसी से भी कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज पेनल्टी नहीं ली जाएगी। उस स्थिति में फिर भी आप मेरे से पेनल्टी और ब्याज की डिमांड कर रहे हैं। तो ये मेरा पूरा संज्ञान में मामला था। मैंने इनके मैनेजर को सूचित किया, मैनेजर ने मेरी सुनवाई नहीं करी थी तब तक। ये मेरा ब्याज बढ़ता रहा। अप्रैल में फिर 29 तारीख आई, मैंने अप्रैल की 29 तारीख को ये पैसा पूरा जो ब्याज था फिर 13,170 था, जो मैंने फिर एक्चुअल इंटरेस्ट इनका ऑनलाइन पे कर दिया, जो कि लगभग मैंने 15,000 रुपये करीब जमा करा था। तो मैं हर बार इनको पैसा एक्स्ट्रा ही जमा कर रहा हूँ, जिससे मेरे ऊपर कभी भी ये लोग ये ना कह सके 2 रुपये बकाया है। लेकिन जब मैंने बात करी दोबारा इनसे अप्रैल में 15 तारीख के आसपास, तब मैनेजर साहब ने मेरे को कहा कि हाँ ये नोटिस आ गया है कि कोई भी पेनल्टी या चार्जेस नहीं देनी है, आप अपना ब्याज जमा करें। तो जब मुथूट का ऑफ़िस खुला, फिर मैं मुथूट कंपनी है उसके ऑफ़िस खुलने के बाद में जब मैं उनके पास पहुंचा, तो मैं देखता हूं मेरा ब्याज 23,000 पहुंच गया। मैंने उनसे इस चीज़ की वार्तालाप करी, मैंने सर ये क्या चल रहा है, मैं आपको ब्याज निरंतर दे रहा हूं और इतनी लंबी लाइन खड़ी है। मैंने लाइन में खड़े कुछ लोगों से पूछा क्या आपको पेनल्टी देनी है, वो कह रहे नहीं। मैंने कहा क्या आपने मार्च का पैसा दिया था, उन्होंने बताया नहीं। तो मतलब जो लोग लाइन में खड़े थे उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया और उन लोगों को पेनल्टी भी नहीं देनी। मैं एक लायबल कस्टमर था, एक जिम्मेदार व्यक्ति था, मैंने पैसा जमा करा, फिर भी मेरे ऊपर पेनल्टी दी गई। मेरे को पेनल्टी भुगतने के लिए कहा गया, मेरे को प्रेशर करा गया कि आप पेनल्टी भुगतें। फिर मैंने मुथूट ग्रुप के सभी एमडी, सीईओ, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और नेटफ्लिक्स न्यूज़ चैनल के माध्यम से, ट्विटर पे मैंने ये चीज़ सारी वायरल करी, तब जाके मुझे इसमें कॉल आना शुरू हुआ इसके लिए। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में जहां एक और लोगों पर मंदी की मार पड़ी है, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इन हालातों में लोगों को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन नेटफ्लिक्स न्यूज के द्वारा इस खबर को सामने लाने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की
और पीड़ित सचिन चौधरी पर लगी सारी पेनल्टी भी माफ कर दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं नेटडिक्स न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं ट्विटर के माध्यम से, जैसे कि मैंने नेटडिक्स न्यूज़ चैनल को भी ट्विटर पे रखा था, इनके माध्यम से मेरी जो परेशानी थी उसमें मेरी सुनवाई हुई और तत्काल दिनांक 9 मई को क्षमा चाहता हूँ, 9 मई को ये मेरा समाधान, मेरे को वहाँ के मैनेजर साहब का खुद फ़ोन आया और उन्होंने बड़ा ही मेरे से प्यारे ढंग से बात करी और कहा कि सचिन जी, आपकी जो भी परेशानी थी वो हल कर दी गई है। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि ये नेटडिक्स न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो मैंने आवाज़ अपनी सोशल मीडिया पे उठाई, उसी का ये एक परिणाम है कि आज मुझे इस पर सफलता प्राप्त हुई और मेरा जो भी पेनल्टी थी, ब्याज था, वो सारा मुथूट ग्रुप के द्वारा माफ़ कर दिया गया। मैं इसके लिए नेटडिक्स न्यूज़ चैनल, मुथूट ग्रुप और मेरे द्वारा गलत शब्दों का इस्तेमाल या कोई भी मेल में ऐसी या ट्विटर में कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल किए गए तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मुथूट ग्रुप ने और नेटडिक्स ग्रुप ने मेरा अंततः बहुत सहयोग किया, जिसकी वजह से आज मेरी परेशानी का हल हुआ। और एक लॉकडाउन की स्थिति में जहां लोग बाग बेरोजगार है, अपनी रोटी कमाने के लिए भी मजबूर है, वहां पे 23-24 हज़ार रुपये पेनल्टी ब्याज, जो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, आज वो मेरी माफ़ कर दी गई है और मेरा ये सेटलमेंट हो गया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ नेटडिक्स न्यूज़ का और मुथूट का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेटडिक्स न्यूज़, साहस सच कहने का।